हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट उत्तराखंड परीक्षा वाणी बुक का पार्ट 15 देखेंगे। इससे पहले इस सीरीज के हमने 14 पार्ट जो है अपलोड कर दिए हैं, जिनको आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये क्वेश्चंस आपको यूके ट्रिपल एस से यूके पीसीएस के आपके जितने भी एग्जाम होने, चाहे वो वीडियो हो, पीडीओ हो, लेखपाल पटवारी, आरओ एआरओ, उत्तराखंड पुलिस, लेखपाल, कनिष्ठ सहायक, ठीक है, जितने भी आपके एग्जाम हो यूके पीसीएस यूके ट्रिपल एससी के, उन सभी के लिए ये क्वेश्चंस काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपको पता है जनजाति चल रही थी, तो जनजाति में जौनसारी वाला जो ठीक है टॉपिक है, वो आज की वीडियो में कंप्लीट हो गया है। और जो परसों यानी जो संडे में आपको वीडियो मिलेगी, उसमें हम लोग थारू जनजाति को कंप्लीट करेंगे। थारू जनजाति में आपको 30 क्वेश्चन बने या फिर 50 क्वेश्चन बने, एक ही वीडियो में जो है इसको कंप्लीट करेंगे। और एक बात और जो आपके लिए है, देखिए, आपको जो है उत्तराखंड जी के वाली जो वीडियो है वो अल्टरनेट डे पे देखने को मिलेगी। ठीक है, अल्टरनेट डे पे जो है देखने को मिलेगी, यानी जैसे आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे को आपको उत्तराखंड जी के वीडियो मिलेगी, यानी उसके बाद सैटरडे में नहीं मिलेगी। ठीक है, उसके बाद संडे में मिलेगी, यानी एक दिन छोड़ के जो है आपको उत्तराखंड जीके की वीडियो मिलेगी। क्योंकि देखिए, काफी बच्चों का आपको पता है एग्जाम, उत्तराखंड पुलिस वाला एग्जाम भी है जो जुलाई में होना है। तो मैं कोशिश करूंगा कि ये हमारी जो उत्तराखंड परीक्षा वाली बुक है जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो, और उसके बाद हम इसका रिवीजन करें। क्योंकि हमें सितंबर में हमारा वीडियो पीपीडी वाला एग्जाम अधिकतर बच्चों का, तो उसके लिए खासकर जब तक तो ये कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद रिवीजन भी इसका शुरू हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भेड़ पालकों का त्योहार नुड़ाई किस महीने में मनाया जाता है? तो देखिए, भेड़ पालकों का जो त्योहार है नुड़ाई, ये किस महीने में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सावन में। ठीक है, कब मनाया जाता है? सावन में इसको मनाया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है गाइस ये, कि नुड़ाई त्योहार जो है किससे संबंधित है। ठीक है, तो आप याद रखना, भेड़ पालकों से संबंधित है और ये सावन के महीने में मनाया जाता है। अगला है, निम्न में से अठोई का संबंध है। तो देखिए, निम्न में से अठोई का संबंध है, तो अठोई का संबंध होता है गाइस जन्माष्टमी से। किससे होता है? जन्माष्टमी से। दशहरे को किस नाम से जाना जाता है? तो दशहरे को देखिए कहते हैं पंचाई या पांचों। ठीक है, पंचाई या पांचों के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जो दियाई है ये दीपावली को कहते हैं। ठीक है, दीपावली को कहते हैं। अगला है, अमर शहीद वीर केसरी चंद मेला कब मनाया जाता है, या वीर केसरी चंद मेला कब आयोजित होता है? ठीक है, तो ये आयोजित होता है प्रतिवर्ष 3 मई। ठीक है, 3 मई को जो है ये मनाया जाता है। कहाँ पर? चोली थात में। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि वीर केसरी चंद मेला जो है कहाँ मनाया जाता है? तो चोली थात में मनाया जाता है 3 मई को। वीर केसरी चंद की बात करें तो देखिए, इनका जन्म जो है 1 नवंबर 1920 में हुआ था। ठीक है, 1 नवंबर 1920 में हुआ था। कहाँ पर? जो क्याब गांव पड़ता है। ठीक है, क्याब गांव कहाँ पर पड़ता है? ये चकराता में। ठीक है, चकराता, देहरादून में। ठीक है, ये फौज में आपको पता है भर्ती हो गए थे, सुभाष चंद्र बोस जी के साथ थे। उसके बाद जो है कुछ कारणों के, मतलब कुछ इन पे आरोप लग गए थे, जिसके कारण इनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है, फांसी वाली डेट जो है इनकी काफी पूछी जाती है, तो उस डेट को आप याद रखना। 3 मई 1945 में जो है इनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है, इसलिए 3 मई को जो है अमर शहीद वीर केसरी चंद का मेला कहाँ पर लगता है? चौली थात में लगता है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला है, जतरियाड़ो मोड़ मेला कितने वर्षों में लगता है? ठीक है, तो जतरियाड़ो मोड़ जो है ये मेला है कितने वर्षों में लगता है? तो ये लगता है लगभग 25 से 26 वर्षों में। ठीक है, 25 से 26 वर्षों में। तो कई खतों को मिलाकर एक साथ बड़ा मेला लगभग 25 से 26 वर्षों में एक बार लगता है। ठीक है, याद रखना। और ये कुछ जगह है, जैसे डूंगियारा। ठीक है, डूंगियारा, साहिया, पाटे, मीनस। ठीक है, तो यहाँ के मोड़ जो है वो काफी प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ के मोड़ जो है वो काफी प्रसिद्ध है। आपको पता है दो तरह के मोड़ लगते हैं, तो जतियारो मोड़ है और एक मछ मोड़ है, तो दोनों को ही आपने याद रखना। ठीक है, अगला है, मछ मोड़ में मुख्य रूप से कौन भाग लेता है? तो देखिए, मछ मोड़ जो होता है इसमें मुख्य रूप से कौन भाग लेता है? तो इसमें मुख्य रूप से पुरुष भाग लेते हैं। याद रखना, पुरुष भाग लेते हैं। मछ मोड़ में लोग जो है देखिए, किसी छोटी नदी या गाड़, ठीक है, जो छोटी नदी होती है या गाड़ जो है, उसमें जो है
तिमुर या तेजवल झाड़ी जो होती है, ठीक है, याद रखना, तिमुर या जो तेजवल झाड़ी होती है, ठीक है, तेजवल झाड़ी, इसका पाउडर बना लेते हैं और उस पाउडर को जो है उस गाड़ में या उस नदी में डाल देते हैं, जिससे मछलियां जो है क्या हो जाती हैं, बेहोश हो जाती हैं। उन बेहोश जब मछली हो जाती है तो उनको जो है ये पुरुष सामूहिक रूप से इनको पकड़ते हैं, ठीक है, सामूहिक रूप से इनको पकड़ते हैं। तो याद रखना, मछ मोड़ में मुख्य रूप से कौन भाग लेता है, तो पुरुष भाग लेते हैं, ठीक है, पुरुष भाग लेते हैं। अगला है, मोड़ मेला मुख्य रूप से किस नदी से संबंधित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो मोड़ मेला मुख्य रूप से किस नदी से संबंधित है? तो ये है अलगाड़ नदी से संबंधित है, ठीक है। देखिए जो टिहरी नरेश थे नरेंद्र शाह, ठीक है, जो टिहरी नरेश थे कौन? नरेंद्र शाह। तो इन्होंने जो है अलगाड़ नदी में आकर मोड़ डाला था, ठीक है, मोड़ डाला था, तब से ये मेला आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन है, मरोज सराय वे घुमसू क्या है? तो देखिए मरोज सराय घुमसू ये क्या है? तो ये है नृत्य, ठीक है, जौनसारी में ये क्या है? नृत्य। अब देखिए नृत्य आपने कुछ याद रखने हैं, जैसे हारुल है, काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है, हारुल है, रासो है, ठीक है, झेला है, ये नाम आपने याद रखने हैं। छोड़ो है, ठीक है, धी, ठीक है, धी, गुणचा, जंगबाजी, ठीक है, जंगबाजी आगे पढ़ेंगे जंगबाजी को। ठुमकिया, ठीक है, ठुमकिया। सबसे महत्वपूर्ण अंडे कंडे, ठीक है, अंडे कांडे, ये एग्जाम में पहले पूछा गया है। पत्तेबाजी, ठीक है, पत्तेबाजी, तो ये क्या है सभी? तो ये सभी हैं नृत्य, ठीक है। हारुल को याद रखना, हारुल नृत्य को परात नृत्य भी कहते हैं, ठीक है, हारुल नृत्य को परात नृत्य भी कहते हैं। अगला है, छोड़े केदार छाया वे बिरासु क्या है? ठीक है, तो छोड़े केदार छाया वे बिरासु क्या है? तो ये जो है लोकगीत हैं, ठीक है, जौनसार क्षेत्र के जो है ये क्या है? लोकगीत हैं। उसके अलावा देखिए हारुल, ठीक है, हारुल, मांगल, ठीक है, छोड़े बता दिया। उसके अलावा है सिलोंगू, ठीक है, सिलोंगू, घोड़बड़ा, रणा रात, ठीक है, ये सब क्या है? लोकगीत हैं। अगला है, जौनसारी जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? पहले भी जो है कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो जौनसारी जनजाति का जो मुख्य व्यवसाय है वो क्या है? तो देखिए कृषि भी है और पशुपालन भी है, यानी ऑप्शन सी जो है इसमें राइट हो जाएगा, ए बी बी दोनों। अगला है, निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए। तो निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए। खुमरी का मुखिया ग्राम साड़ा होता है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। तो खुमरी का जो मुखिया होता है वो ग्राम सयाड़ा होता है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि खुमरी का मुखिया क्या कहलाता है? ग्राम सयाड़ा कहलाता है। क्वेश्चन एक ये भी बनता है कि खुमरी किस जनजाति से संबंधित है? तो आप याद रखना जौनसारी जनजाति से संबंधित है। गांव में प्रत्येक परिवार का एक सदस्य खुमरी का सदस्य होता है, बिल्कुल सही बात है। गांव का जो प्रत्येक परिवार का एक सदस्य होता है वो खुमरी का सदस्य होता है। खत खुमरी दो या दो से अधिक गांवों की समिति होती है, बिल्कुल सही है, यानी उपरोक्त सभी सही हैं इसमें, ठीक है, उपरोक्त सभी सही हैं। अगला है, खत खुमरी का मुखिया क्या कहलाता है? तो देखिए खत खुमरी का जो मुखिया होता है गाइस वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है खत सयाड़ा। क्या कहलाता है? खत सयाड़ा। तो खुमरी से ऊपर क्या होती है? क्वेश्चन बनता है कि खुमरी से ऊपर क्या होती है, ठीक है, जैसे ये खुमरी है, ठीक है, तो खुमरी से ऊपर क्या होती है? तो ये होती है खत खुमरी। क्या होती है गाइस? खत खुमरी। तो खुमरी से ऊपर खत स्तर पर प्रत्येक खत में एक एक खत खुमरी नामक समिति होती है, जिसका मुखिया कहलाता है खत सयाड़ा। अगला है, जौनसार के प्रथम समाज सेवी कौन है? तो देखिए जौनसार क्षेत्र के जो प्रथम समाज सेवी हैं वो कौन है? तो आप याद रखना केदार सिंह। कौन है? केदार सिंह। अगला है, प्रसिद्ध रचना वीर केसरी किसकी है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रसिद्ध रचना वीर केसरी किसकी है? तो यह है पंडित शिवराम की। किनकी है? पंडित शिवराम की। अब देखिए जौनसार के प्रथम कवि कौन है? तो वो पंडित शिवराम है। अगर क्वेश्चन बनता है कि जौनसार के प्रथम कवि कौन है, ठीक है, जौनसार के प्रथम कवि कौन है, तब भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? पंडित शिवराम। और पंडित शिवराम की एक प्रसिद्ध रचना है वीर केसरी।
अगला क्वेश्चन है, जौनसार क्षेत्र के प्रथम व्यक्ति जिन्हें फादर ऑफ जौनसार भाबर सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो फादर ऑफ जौनसार भाबर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हैं भाव सिंह चौहान। कौन है? भाव सिंह चौहान जी। अगला है, जौनसार क्षेत्र में राजनीतिक जागरूकता का जनक किसे माना जाता है? तो जौनसार क्षेत्र में देखिए, राजनीतिक जागरूकता का जनक जो माना जाता है, ये माना जाता है गुलाब सिंह को। किनको माना जाता है? गुलाब सिंह को। और जौनसार क्षेत्र से देखिए मंत्री बनने वाली पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये भी गुलाब सिंह थे। अगला है, जौनसार क्षेत्र के आधुनिक कवि कौन हैं? तो देखिए, जौनसार क्षेत्र के जो आधुनिक कवि हैं गाइस, वो हैं रतन सिंह जौनसारी जी। कौन है? रतन सिंह जौनसारी जी। देखिए, आधुनिक कवि तो रतन सिंह जौनसारी हो गए, और जौनसार के प्रथम कवि कौन थे? पंडित शिवराम। ठीक है, दोनों को आप अलग करके थोड़ा सा याद रखना। अगर आपसे पूछे कि जौनसार के प्रथम कवि कौन है, तब आपका आंसर हो जाएगा पंडित शिवराम। अगर आपसे पूछे कि जौनसार क्षेत्र के आधुनिक कवि कौन है, तब आपका आंसर हो जाएगा रतन सिंह जौनसारी। अगला क्वेश्चन है, जौनसार क्षेत्र के प्रथम व्यक्ति जिन्हें जौनसार रत्न से सम्मानित किया गया है। पहले भी ये क्वेश्चन बना दे कि जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ या तो रिपीट हुए हैं, ठीक है, या किसी ना किसी तरीके से आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जौनसार क्षेत्र के प्रथम व्यक्ति जिन्हें जौनसार रत्न से सम्मानित किया गया है, तो ये हैं नंदलाल भारती जी। कौन है? नंदलाल भारती जी, जिनको जौनसार रत्न से सम्मानित किया गया है। और जौनसार के संगीत के जनक भी किनको माना जाता है? नंदलाल भारती जी को माना जाता है। अगर क्वेश्चन बनता है कि जौनसार में संगीत के जनक कौन माने जाते हैं, तो ये माने जाते हैं नंदलाल भारती जी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन्हें 2017 में लोक कला रत्न सम्मान दिया गया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। तो निम्न में से किन्हें 2017 में लोक कला रत्न सम्मान दिया गया है? तो ये दिया गया है नंदलाल भारती जी को। अगला क्वेश्चन है, रमतुला वाद्य यंत्र का प्रयोग किस नृत्य में किया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार जो है एग्जाम में रिपीट हो रखा है। तो रमतुला वाद्य यंत्र का प्रयोग किस नृत्य में किया जाता है? ये किया जाता है हारुल नृत्य में। किस में किया जाता है इसका प्रयोग? हारुल नृत्य में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जौनसार क्षेत्र में किसी व्यक्ति पर तांत्रिक विधा होने पर, ठीक है, जो तांत्रिक विद्या होती है उस पर होने पर किस विधि से उपचार किया जाता है? तो ये उल्टाप विधि से, ठीक है, उल्टाप विधि से जो है उपचार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जौनसार में कौन सा त्योहार संतान कल्याण के लिए मनाया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन गाइस, पहले भी क्वेश्चन रिपीट हो रखा है। तो जौनसार में कौन सा त्योहार संतान कल्याण के लिए मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भिरोली। कौन सा? भिरोली। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मनोज सागर का संबंध है? तो देखिए, निम्न में से मनोज सागर का संबंध है। तो मनोज सागर जो है ये क्या है? जौनसारी गायक है। ठीक है, मनोज सागर जो है एक जौनसारी गायक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वारदा नाटी क्या है? ये भी क्वेश्चन पहले रिपीट हो रखा है गाइस। तो निम्न में से वारदा नाटी क्या है? तो देखिए, वारदा नाटी जो है ये जौनसारी लोगों का लोक नृत्य है। ठीक है, जौनसारी जनजाति का क्या है? ये लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, किस मेले में जंगबाजी नृत्य किया जाता है? तो किस मेले में जंगबाजी नृत्य किया जाता है? तो ये किया जाता है बिस्सू मेले में। किसमें? बिस्सू मेले में। अगला क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन, जौनसारी जनजाति में मरोज उत्सव मनाया जाता है जिसका मुख्य पकवान है। ठीक है, पहले भी क्वेश्चन रिपीट हो रखा है गाइस, डायरेक्ट पूछा गया है। तो जौनसारी जनजाति में मरोज उत्सव मनाया जाता है जिसका मुख्य पकवान क्या है? तो इसका मुख्य पकवान है गीमा। क्या है? गीमा। तो गाइस देखिए, ये थे जौनसारी से 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको यूके पीसीएस और यूके ट्रिपल एस के जितने भी एग्जाम होने हैं, खासकर बीडीओ, बीपीडीओ, लेखपाल, पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, उत्तराखंड पुलिस, ठीक है, कनिष्ठ सहायक, आरओ, एआरओ, अपर पीसीएस, सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वहां क्लिक करके इसकी पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और कभी भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं फिर आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, आप याद रखना
आपको जो है उत्तराखंड जीके वाली जो वीडियो है, ये परीक्षा वाणी वाली अल्टरनेट डे पे मिलेगी। ठीक है, आज फ्राइडे है, फ्राइडे में आपको ये मिली है, तो सैटरडे में नहीं मिलेगी, उसके बाद ही संडे में मिलेगी। यानी संडे में भी मैं जो है आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। बाई चांस अगर कभी कोई काम पड़ता है तो नहीं करा पाऊंगा संडे में, लेकिन आपको संडे में भी वीडियो देखने को मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।